भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पारसनाथ राय जी को टिकट मिला और आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं वह कोई परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने तमाम सेवाएं दे चुके हैं और पूर्व में भी आप अब प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिएक्शन है? देखिए, 2024 का जो ये चुनाव है, लोकसभा का जो आम चुनाव हो रहा है, ये चुनाव देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की का जो कुशल नेतृत्व है, उसके आधार पर ये चुनाव 2024 का लोकसभा का आम चुनाव लड़ा जा रहा है। भैया, अगर हम बात करें 400 पार, जैसे योगी जी मोदी जी का नारा है कि हम हर जगह जो 400 पार सीट लाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर के देश की जनता जनार्दन जिस तरह से उनको आशीर्वाद दे रही है, तो निश्चित रूप से उस जन आशीर्वाद को वोट के रूप में परिवर्तित करके जनता सदन में एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखना चाहती है, जिससे कि जो देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वादा है देश की जनता से कि 2047 में हम विकसित भारत दे करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। 400 सीट की अगर हम बात करें तो विपक्ष पार्टी बार बार यही दावा कर रहा है, बार बार यही आरोप लगा रहा है कि हम जो है 400 पार होने नहीं देंगे। क्या कहेंगे विपक्ष के लिए? नहीं, विपक्ष का दावा तो बहुत है। 2019 में भी विपक्ष ने दावा किया था, 2014 में भी विपक्ष ने दावा किया था, लेकिन भारतवर्ष का आम जनमानस, भारतवर्ष की जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी जी को ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जैसा कि अगर आपको यहाँ की जनता चुनकर दिल्ली भेजने का काम करती है, तो गाजीपुर ज़िले के लिए सबसे पहला जो है कार्य क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो गाजीपुर में माफिया राज का सफाया, भ्रष्टाचार का अंत। गाजीपुर में जो काम 2014 से लेकर के 19 तक हुए श्रीमान मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में, उन्हीं विकास के कार्यों को चौगुनी गति से आगे बढ़ाना। गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना शिक्षा के क्षेत्र में, गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना करना। गाजीपुर में इन 5 सालों में जितनी सड़कें जर्जर हो गई, जिन सड़कों का जो है खराब जाल है गाजीपुर में, उन सबको ग्राम स्तर पर बैठ करके वहाँ की समस्याओं को समझ करके और गाजीपुर का मूलभूत और मौलिक विकास करने का प्रयास किया जाएगा। भैया, जैसा कि एक बयान जारी हुआ जिसमें नंदवंश को जो है खत्म करने की, अंत करने का जो है कहा जा रहा है, क्या है नंदवंश? अरे भाई, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। वो जो बयान मेरे पिताश्री ने दिया, वो बयान घनानंद को लेकर के था। पाटलिपुत्र में एक जो है अत्याचारी राजा का शासन था और उसको एक शिक्षक ने उस शासन को पलट करके भारत में जो है सुशासन की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को इस देश को दिया था, जिन्होंने यवनों को पराजित करके देश में धर्म और सनातन की रक्षा की थी। और जिस तरह से इस समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा इसको तो तोड़ मरोड़ करके पेश करने का वो किया गया, नंद बाबा और घनानंद में हजारों साल का अंतर है जो है। इस बात को गाजीपुर की जनता और प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। ये समाजवादी लोग अपने हित और स्वार्थ के लिए किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। भैया, जैसा कि देखा जाए कि विकास पुरुष का नाम एक मनोज सिन्हा जी का आता है। मनोज सिन्हा पहले भी सांसद थे और उसके बाद जो है अफजाल अंसारी को सांसद बनाया गया। विकास की गति की बात करें तो विकास जो है अफजाल अंसारी के आने के बाद जो विकास रुक गया। आप जो है
यहाँ से जब दिल्ली जाएंगे तो किस तरह का विकास होगा? ये गाजीपुर में पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई। पिछले 5 सालों में गाजीपुर केवल माफिया के नाम से जाना गया। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्रीमान अफजाल अंसारी अपने और अपने परिवार के ऊपर लगे मुकदमों को ही गिनने में पूरे 5 साल इन्होंने निकाल दिए। आपको एक गाजीपुर में ज्वलंत उदाहरण है, यहीं अदहू में एक हवाई अड्डा है। 2019 का जब आम चुनाव घोषित हुआ उसके पहले उस हवाई अड्डे का सुंदरीकरण हो गया, उसमें मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ डेवलप करा दिया तत्कालीन गाजीपुर के सांसद श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने। लेकिन जब डीजीसीए से उड़ान भरने की बात आई, परमिशन लेने की बात आई, तो उस समय पूरा देश आम चुनाव में चला गया लोकसभा के, और संयोगवश जो है गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए। तो जहाँ से चले थे 2019 में वहीं खड़ा है वो हवाई अड्डा। ऐसे ही अन्य विकास कार्यों की समीक्षा कर लीजिए। आज गाजीपुर में जो भी विकास हो रहा है, हुआ है, या रेल का हुआ है, सड़कों का हुआ है, रोडवेज का हुआ है, हॉस्पिटल का हुआ है, स्टेडियम का, खेल के क्षेत्र में हुआ है, जो भी विकास हुआ है वो श्रीमान मनोज सिन्हा जी के द्वारा कराया गया विकास है। तो गाजीपुर में मैं बार बार गाजीपुर की जनता से, जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 सीटों का, जो गारंटी है उनकी, उसमें गाजीपुर से भी एक, उस माला में एक फूल पिरोइए। निश्चित रूप से गाजीपुर का जो विकास होगा, ग्राम स्तर पर बैठ करके हम सब ग्रामवासियों से चर्चा करके, न्याय पंचायत स्तर पर बैठ करके उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो उनका पेंशन का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे वो जो है गांव की सड़कों का मामला हो, गांव के पानी निकासी का मामला हो, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की समस्याएं हों, वो सबको, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो चिकित्सा की समस्या हो, सबको हम लोग मिल बैठ करके और ग्राम स्तर पर, समाज की निचली इकाई पर जो है बैठ करके समस्याओं का निराकरण करके और सुचारू रूप से गाजीपुर का विकास किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से गाजीपुर को भी गाधीपुरी बनाया जा सके। भैया, जैसा कि देखा जाए कि पारसनाथ राय जी आपके पिताश्री हैं, कभी आपने सोचा था, पार्टी में इतने दिन काम करते हो गए, कभी आपने सोचा था कि गाजीपुर जिले से जो है हमको एक दावेदारी के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ का हर कार्यकर्ता अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और विचार परिवार में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार में काम करने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक अपने आप में योग्यता रखता है। और पार्टी ने हम लोगों को इस योग्य समझा, मेरे पिताजी को इस योग्य समझा। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि विधायक दल की बैठक हो रही हो और सबसे पिछली कतार में बैठा हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री घोषित हो जाए। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। भैया, जिस समय जो है टिकट की घोषणा हुई पारसनाथ राय जी, उस समय जैसा कि उन्होंने एक बयान दिया कि हम जो है उस समय बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, तो उस समय जब पार्टी ने टिकट की घोषणा की, तो जिस समय आपके कानों में लगा कि हमारे पिताजी को जो है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है, उस समय कैसा महसूस हुआ? निश्चित रूप से अच्छा महसूस हुआ, और पार्टी को के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को मैंने धन्यवाद किया। और एक शिक्षक को भारतीय जनता पार्टी ने उसकी योग्यता को देखते हुए प्रत्याशी बनाया है, और हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के इस विश्वास को कायम रखेंगे। और शीर्ष नेतृत्व और जो है प्रदेश के नेतृत्व ने जो हम पर भरोसा किया है, उस भरोसा को अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, जनता जनार्दन की सेवा से हम सब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम करें। भैया, जिस समय अफजाल अंसारी की अगर हम बात करें, अफजाल अंसारी नामांकन कर रहे थे, उस समय जो है उन्होंने एक बयान जारी किया था कि जो है यहाँ से बीजेपी का पत्ता नहीं खोलने देंगे, बीजेपी का सफाया करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा कोई नो कमेंट है। आप जनता के बीच में घूम रहे हैं और क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं ये आप जान ही रहे हैं। किस तरह का जनता का जो है इस समय बहाव है, झुकाव है, जनता जनार्दन क्या सोच रही है। गांव, शहर, कस्बा, नगर पंचायत, हर जगह आप जाएंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कायम की गई सुरक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की व्यवस्था, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है और जनता भी अपना आशीर्वाद देने के मूड में है। तो अब वो विपक्षी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हाँ, लड़ाई हमारी बहुजन समाज पार्टी से है, समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है नहीं। माफिया का किला ढह गया है और जब 1 जून को भारी संख्या में गाजीपुर की जनता मतदान करेगी तो कुछ बची खुची जो उनकी तने की जो जड़ें हैं उसको भी निकाल के हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर क्या देंगे। कभी एलजी साहब का, मनोज सिन्हा जी का आपके पास फ़ोन आया था जब टिकट मिलने के बाद कि आप जो है आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं? देखिए, अब निश्चित रूप से उनका तो मार्गदर्शन मिलता रहता है, बातचीत हमेशा ही होती रहती है और मेरा ही क्या, वो गाजीपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं, सबका हालचाल लेते हैं, सबका जो है संवर्धन और समर्थन करते हैं। तो वो बात तो आम बात है, उनका आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। तो गाजीपुर की जनता को क्या कहेंगे आप? आपके माध्यम से मैं गाजीपुर की जनता जनार्दन से ये अनुरोध करूँगा कि 1 जून को भारी संख्या में आप सब मतदान करें और अपने अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को दबा करके गाजीपुर से जिहाद, जिहादियों को, इस्लामी ताकतों को और राम विरोधी लोगों को जो है, जिनके मन में ज्ञानवापी को लेकर के विरोध है, जिनके मन में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के विरोध है, जो राम को अपना जो है आदर्श नहीं मानते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज नहीं मानते हैं,